किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। फिर इसमें तो कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। प्रश्न, किम और पुनः के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, किम और पुनः का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि जब उपर्युक्त अत्यंत दुराचारी और चांडाल आदि नीच जाति के मनुष्य भी मेरा भजन करके परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तब फिर जिनके आचार व्यवहार और वर्ण अत्यंत उत्तम हैं, ऐसे मेरे भक्त पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि लोग मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है। प्रश्न, पुण्यापद का क्या अर्थ है और यह विशेषण ब्राह्मणों का है या ब्राह्मण और राजर्षि दोनों का? उत्तर, जिनका स्वभाव और आचरण पवित्र और उत्तम हो उनको पुण्य माने पवित्र कहते हैं। यह विशेषण ब्राह्मणों का है, क्योंकि जो राजा होकर ऋषियों के जैसे शुद्ध स्वभाव और उत्तम आचरण वाले हों उन्हीं को राजर्षि कहते हैं। अतः उनके साथ पुण्य विशेषण देने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रश्न, भक्तापद का संबंध किसके साथ है? उत्तर, भक्तापद का संबंध ब्राह्मण और राजर्षि दोनों के साथ है, क्योंकि यहाँ भक्ति के कारण ही उनको परम गति की प्राप्ति बतलाई गई है। ब्राह्मणों और राजर्षियों में तो अगणित भक्त हुए हैं। इनकी महिमा का दिग्दर्शन कराने मात्र के लिए यहाँ महर्षि सुतीक्ष्ण और राजर्षि अम्बरीश की चर्चा की जाती है। सुतीक्ष्ण, महर्षि सुतीक्ष्ण दंडकारण्य में रहते थे और ये अगस्त्य जी के शिष्य थे। ये बड़े तपस्वी, तेजस्वी और भक्त थे। इन्होंने दुष्पन्य नामक एक वैश्य का, जो अपने पापों के कारण पिशाच हो गया था, उद्धार किया था। ये कथा स्कंद पुराण में और ब्रह्मवैवर्त पुराण में 22वें अध्याय में आती है। ये भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे। जब इन्होंने सुना कि भगवान श्री रघुनाथ जी जगत जननी श्री जानकी जी सहित इधर ही पधार रहे हैं, तो इनके आनंद की सीमा न रही। ये भांति भांति के मनोरथ करते हुए सामने चले, प्रेम में बेसुध हो गए। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह कौन दिशा है, रास्ता है कि नहीं, सब भूल गए। कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी पेड़ की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्माद दशा को देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भवभयहारी भगवान मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में भगवान के दर्शन पाकर सुतीक्ष्ण जी रास्ते के बीच में ही अचल होकर बैठ गए। हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास जाकर उनकी प्रेम दशा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्री रघुनाथ जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, परंतु मुनि नहीं जगे। उन्हें प्रभु के ध्यान का
आनंद जो मिल रहा था, जब श्री राम जी ने अपना वह रूप हृदय से हटा लिया, तब व्याकुल होकर उठे और आंख खोलते ही उन्होंने अपने सामने सीता और लक्ष्मण सहित श्याम सुंदर सुखधाम श्री राम के दर्शन किए। तपस्या का फल प्राप्त हो गया, वे धन्य हो गए। यह कथा श्री रामचरितमानस अरण्य कांड में आई है। अम्बरीश, राजर्षि अम्बरीश वैवस्वत मनु के पौत्र महाराज नाभाग के प्रतापी पुत्र थे। ये चक्रवर्ती सम्राट थे, परंतु वे इस बात को जानते थे कि सारा ऐश्वर्य स्वप्न में देखे हुए पदार्थों के भांति असत है। इसलिए उन्होंने अपना सारा जीवन परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया था। उनकी समस्त इंद्रियां मन सहित सदा सर्वदा भगवान की सेवा में ही लगी रहती थी। एक समय राजा ने रानी समेत श्री कृष्ण की प्रीति के लिए 1 वर्ष की एकादशियों के व्रत का नियम लिया। अंतिम एकादशी के दूसरे दिन विधिवत भगवान की पूजा की गई। राजा पारण करना चाहते थे। ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों सहित पधार गए। राजा ने सब प्रकार से दुर्वासा जी का सत्कार कर उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। ऋषि ने भोजन करना स्वीकार किया और वे मध्याह्न का नित्य कर्म करने के लिए यमुना जी के तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक ही घड़ी की बाकी रह गई। द्वादशी में पारण न होने से व्रत भंग होता है। राजा ने ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर श्री हरि के चरणोदक से पारण कर लिया और भोजन कराने के लिए दुर्वासा जी की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर राज मंदिर में लौटे और अपने तपोबल से राजा के पारण कर लेने की बात जानकर अत्यंत क्रोध से त्योरी चढ़ाकर अपराधी की तरह हाथ जोड़े सामने खड़े हुए राजा से कहने लगे, अहो, इस धनमद से अंध अधम राजा की धृष्टता और धर्म के निरादर को देखो तो सही। अब ये विष्णु का भक्त नहीं है, यह तो अपने को ही ईश्वर मानता है। मुझ अतिथि को निमंत्रण देकर इसने मुझे भोजन कराए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया। इसे अभी इसका फल चखाता हूं। यूं कहकर दुर्वासा जी ने मस्तक से एक जटा उखाड़कर जोर से उसे पृथ्वी पर पटका, जिससे तत्काल कालाग्नि के समान एक कृत्या नामक भयानक राक्षसी प्रकट हो गई और वह अपने चरणों की चोट से पृथ्वी को कपाती हुई तलवार हाथ में लिए राजा की ओर झपटी। परंतु भगवान पर दृढ़ भरोसा रखने वाले अम्बरीश ज्यों के त्यों वहां खड़े रहे। वह न पीछे हटे न उन्हें किसी प्रकार का भय हुआ। जो समस्त संसार में परमात्मा को व्यापक देखता है, वे किससे क्यों डरे और कैसे डरे। कृत्या अम्बरीश तक पहुंच ही नहीं पाई थी कि भगवान के सुदर्शन चक्र ने कृत्या को उसी क्षण ऐसे भस्म कर दिया जैसे प्रचंड दावानल कुपित सर्प को भस्म कर डालता है। अब सुदर्शन ऋषि दुर्वासा की खबर लेने के लिए उनके पीछे चला। दुर्वासा बड़े घबरा गए और प्राण लेकर भागे। चक्र उनके पीछे पीछे चला। दुर्वासा 10 दिशाओं और 14 भुवनों में भटकते फिरे, परंतु कहीं भी उन्हें ठहरने की ठौर नहीं मिली। किसी ने भी उन्हें आश्रय और अभयदान नहीं दिया। अंत में बेचारे बैकुंठ में गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे प्रभु,
मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपमान किया, मुझे इस अपराध से छुड़ाओ। आपके नाम कीर्तन मात्र से ही नरक के जीव भी नरक के कष्टों से छूट जाते हैं, अतएव मेरा अपराध क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं। मुझे भक्तजन बड़े प्रिय हैं, मेरे हृदय पर उनका पूर्ण अधिकार है। जिन्होंने मुझको ही अपनी परम गति माना है, उन अपने परम भक्त सत्पुरुषों के सामने मैं अपने आत्मा और संपूर्ण श्री माने लक्ष्मी, इसको भी कुछ नहीं समझता। जो भक्त मेरे लिए स्त्री पुत्र घर परिवार धन प्राण इस लोक और परलोक सबको त्याग कर केवल मेरा ही आश्रय लिए रहते हैं, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूं। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने शुद्ध प्रेम से श्रेष्ठ पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार मुझ में चित्त लगाने वाले सर्वत्र समदर्शी भक्तजन भी अपनी शुद्ध भक्ति से मुझे अपने वश में कर लेते हैं। काल पाकर नष्ट होने वाले स्वर्गादि लोकों की तो गिनती ही क्या है। मेरी सेवा करने पर उन्हें जो 4 प्रकार की सालोक्य सामीप्य सारूप्य और सायुज्य मुक्ति मिलती है, उसे भी वे ग्रहण नहीं करते। मेरे प्रेम के सामने वे सबको तुच्छ समझते हैं। अंत में भगवान ने कहा, तुम्हें अपनी रक्षा करनी हो तो हे ब्राह्मण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम उसी महाभाग राजा अम्बरीश के समीप जाओ और उससे क्षमा मांगो, तभी तुमको शांति मिलेगी। भगवान की आज्ञा पाकर दुर्वासा जी लौट चले। इधर भक्त शिरोमणि अम्बरीश की विचित्र अवस्था थी। जब से दुर्वासा जी के पीछे चक्र चला था, तभी से राजर्षि अम्बरीश ऋषि के संताप से संतप्त हो रहे थे। अम्बरीश ने मन में सोचा, ब्राह्मण भूखे चले गए और मेरे ही कारण उन्हें मृत्यु भय से त्रस्त होकर इतना दौड़ना पड़ रहा है। इस अवस्था में मुझे भोजन करने का क्या अधिकार है। यूं विचार कर राजा ने उसी क्षण अन्न त्याग दिया और वे केवल जल पीकर रहने लगे। दुर्वासा जी के लौटने पर पूरा 1 वर्ष बीत गया, परंतु अम्बरीश का व्रत नहीं टला। दुर्वासा जी ने आते ही राजा के चरण पकड़ लिए। राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने बड़ी विनय के साथ सुदर्शन की स्तुति करते हुए कहा, यदि मेरे मन में दुर्वासा जी के प्रति जरा भी द्वेष न हो और सब प्राणियों के आत्मा श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, तो हे सुदर्शन चक्र, आप शांत हो जाएं और ऋषि को संकट से मुक्त करें। सुदर्शन शांत हो गया। दुर्वासा जी भय रूपी अग्नि से जल रहे थे। अब वे स्वस्थ हुए और उनके चेहरे पर हर्ष और कृतज्ञता के चिन्ह स्पष्ट रूप से प्रकट हो गए। ये सब कथा श्रीमद् भागवत 9वां स्कंद अध्याय 4 और 5वें में दी गई है। प्रश्न, सुख रहित और क्षण भंगुर शरीर को पाकर तू मेरा ही भजन कर, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ है। यह बड़े पुण्य बल से और खास करके भगवान की कृपा से मिलता है, और मिलता है केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही। इस शरीर को पाकर जो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, उसी का मनुष्य जीवन सफल होता है। जो इसमें सुख खोजता है, वह तो असली लाभ से वंचित ही रह जाता है, क्योंकि यह सर्वथा सुख रहित है। इसमें कहीं सुख का लेश भी नहीं है। जिन विषय भोगों के संबंध को मनुष्य सुख रूप समझता है, वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में
डालने वाला होने के कारण वस्तुतः दुख रूपी ही है। अतएव इसको सुख रूप न समझकर यह जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए मिला है उस उद्देश्य को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि यह शरीर क्षण भंगुर है, पता नहीं किस क्षण इसका नाश हो जाए, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। न इसे सुख रूप समझकर विषयों में फंसना चाहिए और न इसे नित्य समझकर भजन में देरी ही करनी चाहिए। कदाचित अपनी असावधानी से यह व्यर्थ ही नष्ट हो गया तो फिर सिवाय पछताने की और कुछ भी उपाय हाथ में नहीं रह पाएगा। श्रुति कहती है, यह चेदवेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। यदि इस मनुष्य जन्म में परमात्मा को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि इसे इस जन्म में नहीं जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे शरीर को पाकर नित्य निरंतर मेरा ही भजन करो, क्षण भर भी मुझे मत भूलो। प्रश्न, माम पद किसका वाचक है तथा उसको भजना क्या है और भजन के लिए आज्ञा देने में क्या हेतु है? उत्तर, माम पद यहां सगुण परमेश्वर का वाचक है और अगले श्लोक में बतलाई हुई विधि से भगवान के परायण हो जाना अर्थात अपने मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर आदि को भगवान के ही समर्पण कर देना उनका भजन करना है। और भजन से ही भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती है तथा भगवत प्राप्ति में ही मनुष्य जीवन के उद्देश्य की सफलता है। इसी हेतु भजन करने के लिए कहा गया है।